and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। सबसे पहले आप सभी को 2024 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आने वाला समय आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस को और डबल करेगा। कमोडिटी मार्केट के लिए 2024 का पहला हफ्ता कैसा रहेगा, इसे जानने से पहले जानते हैं कि 2023 में कमोडिटी मार्केट में क्या खास रहा। साल 2023 में रेट कट के अनुमान और साथ ही कई ग्लोबल इवेंट के बाद गोल्ड ने हमें दूसरी बार लगातार 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं सिल्वर में भी हमें 6.5% के आसपास का एक ईयरली पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और यदि बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर में हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आया और आशा यही है कि नेक्स्ट वीक भी हमें एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हॉलीडे का मूड है और सभी यहाँ पर इन्वेस्टर और ट्रेडर अभी हॉलीडे से बाहर आए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते हमने गोल्ड एंड सिल्वर में क्या देखा। गोल्ड एंड सिल्वर में हमें एक साइडवेज टू अपसाइड का ही एक सेशन देखने को मिला है और नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही रहने की संभावना है, क्योंकि लो वॉल्यूम रहेगा और हॉलीडे का मूड है। तो इसके बाद हमें अगले हफ्ते के बाद ही कुछ एक न्यू डायरेक्शन में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस हफ्ते के लिए एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स और यूएस के पेरोल डेटा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर दिस वीक गोल्ड एंड सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की यदि बात करें तो 61,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस 64,000 पर अभी भी देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 71,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 76,000 पर अभी भी इंटैक्ट है। क्रूड ऑयल में डिमांड कंसर्न के चलते हमें हायर लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते भी हमें क्रूड ऑयल में एक करेक्शन देखने को मिला और ये करेक्शन अभी नेक्स्ट वीक भी जारी रह सकता है। हालांकि लो वॉल्यूम के चलते साइडवेज टू रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर देखें तो क्रूड ऑयल में हमें सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में अगले हफ्ते के लिए काम करना चाहिए। क्रूड ऑयल में वीकली सपोर्ट 5,900 के आसपास है, वहीं 6,150 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। नेचुरल गैस में हमने देखा कि एक रेंज बाउंड सेशन ही हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 हफ्तों से और वो इस हफ्ते भी जारी रह सकता है, जहां पर लोअर बैंड 200 के आसपास देखने को मिल रही है और रेजिस्टेंस जो है 220 के आसपास देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक हमने देखा कि बेस मेटल्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला और पिछले 2 हफ्तों से हमें एक लगातार तेजी ही देखने को मिल रही थी, बट इस हफ्ते अब हमें हायर लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या कंसोलिडेशन का मोड देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स के लिए इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे यूरोप और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा, जो कि उन्हें एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है ड्यू टू लो वॉल्यूम, बट यहां पर सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ ही काम कर सकते हैं। सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 726 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 742 पर बना हुआ है। जिंक की यदि बात करें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 228 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 238 पर अभी भी इंटैक्ट है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 207 के आसपास है, मतलब 207 पर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 215 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.